हमारी जुबान पर एक ही नाम सीताराम सीताराम। भाजपा ने जनता को धोखा दिया है। भाजपा झूठ का पुलंदा है। तो सत्ता में ये ऐसे चूर हो गए। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। हमारे कार्यक्रम एक दिन नेताजी के संग में आज हम हैं झांसी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा जी के संग, जो अब हाल में ही अपने मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद अब हमारे संग हैं, गाड़ी में हैं। भाऊ जी कितने जा रहे हैं अपन? आज हमारा जनसंपर्क पुलिया नंबर 9 में है जी। वहाँ पुलिया नंबर 9 के जितने भी मोहल्ले हैं उन सब में जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता वहाँ एकत्रित हो गए। हम वहाँ जा रहे, वहाँ हम पार्टी का प्रचार प्रसार कराएंगे, पार्टी की नीतियों को बताएंगे। तो हम पुलिया नंबर 9 जा रहे हैं। झांसी जितने आप जा रहे जो इलाका झांसी को आउटर इलाका एक तरीके से कही जाए, चारों तरफ शहर के बाहर इन इलाकों में कुछ ज़्यादा समस्याएं हैं। चूँकि शहर अंदर से देखने में खूबसूरत कुछ चीज़ें बन जाती लग जाए, बाहर ज़्यादा समस्याएं। तो जो बाहरी इलाके हैं उनकी समस्याएं की तरीके से अभी तक के जनसंपर्क में आपके सामने आई? ऐसा है, यहाँ वो झांसी की जन समस्याएँ चाहे शहर के परकोटे के अंदर की हों या परकोटे दूर दराज के क्षेत्रों की हों, हर जगह हमें ये देखने को मिला सफाई की व्यवस्था, गंदगी साम्राज्य है। ये आप देखो गंदगी का साम्राज्य है। नाली साफ़ नहीं हो रही, क्षेत्रों में पानी नहीं मिल रहा। हम गड़िया गांव गए, खेरा गए, वहाँ पानी के लिए त्राही त्राही है। हम अलीगोल खिड़की और वहाँ सराय मोहल्ला गए, वहाँ जो शहर का बहुत पुराना नगर के अंदर का क्षेत्र है वहाँ पानी नहीं मिल रहा। यहाँ हम बाहर बड़ा गांव गेट गए, वहाँ पानी नहीं मिल रहा। वहाँ आप देखेंगे कि लक्ष्मी तालाब और नारायण बाग के बीच में जो रास्ता है, जिसको हम नारायण बाग का बांध कहते हैं, लक्ष्मी तालाब का बांध कहते हैं, वहाँ सैकड़ों लोग, आप एक दो नल लगे हैं वहाँ, उसको मैंने लगवाया था 84-85 में, जब बेनीबाई जी यहाँ से मंत्री थी। तो ट्यूबवेल से उसका कनेक्शन है, वो 12 घंटे आता रहता है, उससे लोग पानी भरने आते हैं। तो पानी की समस्या, और आप यहीं से चले जाएं मंडी से लेके नारायण बाग के बड़ा गांव गेट तक रास्ता कितनी ख़राब है। सफाई आप अगर जी श्याम चौपा शमशान घाट के बाहर देखेंगे तो कितना बड़ा दलदल है। मैंने यहाँ आज 1 महीने पहले नगर आयुक्त से कहा, वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी से कहा, मैंने कहा ये है कि कम से कम जब बारिश हो रही थी कि डस्ट ही डलवा दे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सफाई नहीं है, नालियाँ दलदल से भरी पड़ी हैं, लोग बेरोजगार हैं, छात्र बेरोजगार हैं, महंगाई कमर तोड़ रही लोगों की। तो ये तमाम समस्याएं हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। और जी तरीके से जो समीकरण सामने आए हैं पिछले 3-4-5 दिनों में, कही जा रही कि झांसी में मुकाबला कड़ो हो जा रहा। ऐसा है, हमारा मुकाबला इसलिए, पहले लोग कहते थे कि सापा तो लड़ाई में नहीं है, लेकिन आज सापा लड़ाई में इसलिए है कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से। भाजपा ने जनता को ठगा है, भाजपा ने जनता को धोखा दिया है। इसलिए लोगों ने, शहर के लोगों ने मन बना लिया और ये कि अब हम भाजपा को यहाँ से ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। उसका कारण है महंगाई, उसका कारण है बेरोजगारी, उसका कारण है सफाई व्यवस्था, उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल भाजपा को हो गए, लेकिन इन्होंने कई एक यूनिट बिजली पैदा करने का प्रयास नहीं किया। कोई भी कारखाना इन्हें नया नहीं बनाया, बल्कि जो पारीछा है या अब और जो जहाँ बिजली पैदा होती है वहाँ पारीछा की कभी कभी 4 इकाइयाँ बंद हो जाती हैं। पूछा जाता है तो कहा क्योला नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जब लोग देख रहे तो लोगों में विरोध है और लोग मन बना रहे कि अब हम भाजपा को हटाएंगे और समाजवादी पार्टी को लाएंगे। एक आम धारणा हो गई पिछले कई चुनाव से, हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी शहर की सीट नहीं जीत पाती। गाँव में चाहे वो गरोठा हो चाहे बाकी इलाके हों, उतने कहूँ ना कहूँ जीत मिल गई। तो इस धारणा को कैसे तोड़ पा रहे? ऐसा है, इस भावना को हम इसलिए ऐसे तोड़ पा रहे कि झांसी में भी
हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक 10 साल से 5 साल से मेयर हैं। यहाँ 10 साल से 2014 से वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद हैं। लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ के विकास के बारे में देखें तो कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब झांसी की जनता ने मन बनाया है कि ये लोग जो कहते थे तो ये आज झांसी की जनता तो इन्हें आना पसंद नहीं कर रही, क्षेत्र से भगा रही। कई जगह ये सुनने को आया कि क्षेत्र से इन्हें भगा रहे। कल बड़ा गांव गेट बाहर का एक मामला था और एक ब्राह्मण समाज से ही थे, एक भार्गव जी हैं, उनका वो चल रहा था कि उन्होंने कहा कि आप तो कुछ भी प्रयास करें लेकिन हमारे यहाँ से आपको वोट नहीं मिलेगा। उसका कारण है कि इन्होंने वादा खिलाफी की। आज झांसी की जनता और कर्मचारी तो बिल्कुल मन बना चुका। नगर पालिका में अखिलेश जी के टाइम में 2012 से 2017 के बीच में जो संविदा कर्मचारी थे उनका वेतन बढ़ाया गया था। लेकिन उसके बाद जो 2017 के बाद भाजपा की सरकार बनी तो प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार, उनका वेतन बढ़ाने की बजाय संविदा कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा पर आउटसोर्स दे दिया गया। और उसमें भी आप मालूम करें और जनता से पूछें, उन कर्मचारियों से पूछें कि अगर उन्हें 10,000 तनख्वाह मिल रही तो उसमें से 10,000 में से उनके खाते में 5,000 जा रहे। 5 तो जो ठेकेदार है, और ठेकेदार किसके हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधियों के। तो वो इतने नाराज़ हैं कि हमारा पैसा मेहनत हम कर रहे और तुमने ठेकेदारी प्रथा में हमें लगा दिया तो हमारा पेट भी नहीं भर रहा। तो आज इसलिए लोग दरवाज़ों से भगा रहे, मिल नहीं रहे लोग। इसलिए आज झांसी में तभी ये माहौल बना है कि भैया मेयर भाजपा का, सांसद भाजपा का, यहाँ जिला पंचायत का अध्यक्ष भाजपा का और विधायक जी भाजपा के। तो इन समस्याओं से जब आदमी जूझ रहे तो अब उनने मन बना लिया कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो 2012 से 2017 के बीच में काम किया उसकी वजह से, और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को फ्री ट्यूबवेल लगाएंगे, जो हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन थी बंद कर दी इस सरकार ने उसको बहाल करेंगे, और जो विधवा वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन है जो इन लोगों को मिलती थी उसको 500 से लेकर 1,500 रुपया देंगे। इसलिए झांसी की जनता आज समाजवादी पार्टी के साथ है और सीताराम कुशवाहा के साथ है। बार बार कही जा रही व्यापारियों की अगर बात करें कि इलाके के जो व्यापारी लोग हैं उनके लाने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा को माहौल मिले उनकी सरकार में, और ई वजह से व्यापारी वर्ग भाजपा के संगे जी व्यापारी वर्ग को लेके का आपको विजन है? ऐसा है, हम ये कहें कि भाजपा झूठ का पुलंदा है। आज व्यापारी दबा है, वो बोल नहीं पा रहा। अगर वो बोलेगा उसकी दुकान पर उसका चालान हो जाएगा। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जो इस देश का ईडी था, जो विरोधियों के यहाँ, विरोधी पार्टियों के यहाँ छापा मार रहा था, लोगों के चालान कर रहा था, जेल भेज रहा था, आज वो बात साबित हो गई। साबित कर दी भाजपा ने कि वो इनका एक एजेंट था और आज उसको प्रत्याशी बना दिया गया है और वो चुनाव लड़ रहा। तो ये सारी चीज़ें, व्यापारी इस समय परेशान है, वो दबा है। व्यापारी भी हमें वोट दे रहा और वो कह रहा, हमारी गुप्त मीटिंगें करा रहा कि हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, भाजपा को वोट नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि जिसे व्यापारी फिर से लौटे सपा की तरफ? नहीं, हम जो आपको बता रहे वजह यही है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनका सीधा है समाजवाद का नारा है कि समाजवाद में सारे, चाहे व्यापारी हों, हमारे कर्मचारी हों, किसान हों, मजदूर हों, छात्र हों या हमारे बेरोजगार युवा साथी हों, महिलाएं हों, सबको उन्होंने कहा कि जो ये राष्ट्रीय विभाग थे उनको निजीकरण में दिया जा रहा। इसलिए हम सारी जनता विरोध कर रही और उनका वादा है कि हमारी सरकार आने के बाद उन विभागों को निजी विभाग क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा, वो सरकारी विभाग ही रहेंगे। और व्यापारी से जो आज तरह तरह के वो लगाकर
तरह तरह से टैक्स लगाकर तो व्यापारी दबा है। अगर वो मुंह खोलता है तो कल उसकी दुकान का चालान हो जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। झांसी शहर को पर्यटन के नक्शे पे ले आवे के लाने बहुत बातें करी गई। प्रधानमंत्री जी भी झांसी आए, किले में उन्होंने कई सारे किले भी गए, इसके बाद और सारे कार्यक्रम करे। शहर पर्यटन के नक्शा पर राष्ट्रीय स्तर पे आ पा रहा हो? देखिए ऐसा है, ये मैं देख रहा और आप देख रहे, हम लोग कोरोना में इतने परेशान हुए कि जो शहर थे और देहात थे वहाँ ये था कि जगह जगह पेड़ पौधे थे, उससे सही ऑक्सीजन मिलता था, जलवायु शुद्ध रहती थी। और इनका नारा था वृक्ष लगाओ, जान बचाओ, कोरोना भगाओ। यही प्रधानमंत्री जी, इन्हीं ने, आपको देखा होगा आपने कि यहाँ हजारों पेड़ किले की तलहटी में थे, उनको काट दिया गया है। वहाँ जो लोग घूमने सुबह आते थे तो उससे उन्हें शुद्ध जलवायु मिलती थी। अब ये जो पार्कें हैं उसमें तो ज़रूर पेड़ हैं, अगर उनका बस चलता तो उस पेड़ों को भी काट देते। तो वहाँ ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। यहाँ पर्यटन हब की बात करें आप तो आप लक्ष्मी तालाब को देख लें। लक्ष्मी तालाब के लिए 57 करोड़ रुपया मुझे मालूम पड़ा था आया था, और उसमें से शायद बताते हैं कि 46 करोड़ रुपया खर्च हो गया। लक्ष्मी तालाब अपनी दुर्दशा पर रो रहा। यहाँ आप लक्ष्मी तालाब को देख लें, यहाँ पहुज नदी पर हमारी केंद्रीय मंत्री थी यहाँ भाजपा की, उनका नारा था कि हम गंगा सफाई करेंगे, गंगा को शुद्ध करेंगे। पहुज नदी तो उनने गोद ले ली थी और वो कह रही थी कि अगर पहुज नदी को हम शुद्ध नहीं करा पाए तो हम गंगा में डूब जाएंगे। लेकिन आज पहुज नदी की दुर्दशा देख लें, आज लक्ष्मी तालाब की दुर्दशा देख लें। ये स्थिति, ये कहने में और करने में इनमें बहुत फ़र्क है। पर्यटन के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। एक अटल पार्क बना दी, अगर उस अटल पार्क के बनने से क्या ये पर्यटन हब बन जाएगा? 12 करोड़ की लाइटें आई थी, आप लोगों को मालूम है जब प्रधानमंत्री जी आए थे 12 करोड़ की लाइटें, उसमें से कितनी लाइटें जली थी और क्या लाइटें 3 दिन बाद चोरी हो गई थी। 250 करोड़ रुपया खर्च हुआ था यहाँ प्रधानमंत्री जी के आने पर। लेकिन अगर वो 250 करोड़ से एक फैक्ट्री लग जाती तो कम से कम 400-500 लोगों को रोज़गार मिलता। तो पर्यटक हब की तो अभी अगर ये कहते हैं तो ये बेईमानी होगी, कहीं इनने कोई काम नहीं किया पर्यटक के लिए। झांसी शहर के रेलवे स्टेशन के नाम बदलवे को लेकर भी लगातार विवाद भाव 15-20 दिन झांसी की जनता ने विरोध करे, लेकिन यही बीच में चुनाव की घोषणा हो गई, अब वो मामला शांत पड़ गया। ऐसा है साहब, ये केवल अच्छे मुहावरे, नाम बदलना, स्लोगन अच्छे अच्छे लाना, ये इनका काम है। हमें और आपको मालूम है, हम लोग झांसी के निवासी हैं। महारानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी की लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ी गई, वो शहीद हो गई। आज हिंदुस्तान नहीं, विश्व के नक्शे पर झांसी के नाम से रानी का नाम जाना जाता है। अगर कोई कहता है कि महारानी लक्ष्मीबाई तो वो कहता है अच्छा वो झांसी वाली रानी। तो ये देखें आप कि ये अपने सत्ता में दोनों जगह इनका बहुमत है, तो सत्ता में ये ऐसे चूर हो गए, इतने मगन मस्त हो गए कि इन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि जिस महारानी लक्ष्मीबाई ने हमारे देश को आज़ाद कराया, हमारी झांसी को आज़ाद कराया, उन्हीं का नाम बदल दिया। इसके बाद बहुत बड़ा एजिटेशन होगा। आज आप ये देखें, उसका नाम बदल दिया, रेलवे में जो गार्ड थे उनका नाम, मतलब ये नामकरण में विश्वास करते हैं, काम में विश्वास नहीं करते। नामकरण में विश्वास करते हैं। झांसी में समाजवादी पार्टी के और भी कई सारे दावेदार थे चुनाव के पहले, वे एक हैं आपके पास संगे? ऐसा है, वे सब एक हैं। 19 दावेदार थे मेरे सहित, सब ने टिकट मांगा, सब ने दावेदारी की, और सब हम लोग जब बैठते थे तो ये बात होती थी कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग तन मन धन से लगकर उसको जिताएंगे। आज सारे दावेदार साथ हैं, अभी यहाँ थे, आप देखिए आए सब बैठे थे और सब एक साथ हैं। अब आखिरी चरण में लड़ाई पहुँच रही है, तो आखिरी चरण के लाने का विशेष तैयारी क्या है कि कई जात के भारतीय जनता पार्टी
ई स्टाइल से चुनाव लड़त के आखिरी के एक हफ्ता में बड़े परिवर्तन ले आते? देखो ऐसा है, हम समाजवादी लोग हैं, हम छल कपट में विश्वास नहीं करते और ये लोग छल कपट में विश्वास करते हैं। इनकी सोच हमेशा रहती है कि छल प्रपंच रचकर हम लोगों को भ्रमित करें, लेकिन अब आज लोग चेतन हो गए। अब ये चाहे एक हफ्ता पहले करें, चाहे 4 दिन पहले करें, लेकिन अब जनता के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो सीताराम कुशवाहा जी को कहना है कि अब जनता ने मन बना लो है कि झांसी शहर की सीट पे समाजवादी पार्टी अब परचम लहराए, और ई के संगे उनको दावा है कि अब भारतीय जनता पार्टी अंतिम क्षणों में कछु भी प्रयास कर लेवे, वे प्रयास सफल नहीं हुई हैं और समाजवादी पार्टी इतिहास बनाए झांसी की शहर की सीट जीत के। झांसी से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।